पक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बार धान खरीद में देरी को लेकर भी पंजाब और हरियाणा के किसानों में नाराजगी है। इसको लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार, जी हां, हरियाणा की खट्टर सरकार को चेतावनी दी है। चडूनी ने कहा है कि धान खरीद जल्द नहीं शुरू की गई तो सरकार के प्रतिनिधियों के घर का घेराव करेंगे और उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने वीडियो जारी कर कहा है कि मंडियों में फसलों का ढेर लगा हुआ है, बारिश के कारण कई फसल खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया गया है। उधर हरियाणा के झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसान और पुलिसकर्मियों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। 3 कृषि कानून को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच पिछले 1 साल से गतिरोध लगातार जारी है। किसान और सरकार के बीच 12 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। हाल ही की गतिविधियों की बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान सरकार से फिर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शुरुआत सरकार को करनी होगी। टिकैत ने अपनी ओर से सकारात्मक पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार बातचीत की शुरुआत करेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य इसमें जरूर जाएंगे। अगले साल की शुरुआत में यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार किसानों को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। यूपी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का दाम 315 रुपए से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। हालांकि किसानों की मांग है कि गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाए, तभी किसानों को लाभ होगा। और खबर यह भी है कि मोदी सरकार जल्द ही 12 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दोगुने करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 समान किश्तों में मिलेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 12.14 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालांकि किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को वापस करने पर अड़े हुए हैं और ऐसे में इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग करने वाले किसानों के रुख पर आपत्ति भी जताई और जो अदालतों में कानूनों की वैधता को चुनौती देने के बावजूद विरोध जारी रखे हुए थे, यानी कि प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत संगठन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति एम खनविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि एक बार कानून को अदालतों में चुनौती देने के बाद विरोध करने वाले किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में अपना विश्वास रखना चाहिए। पीठ ने कहा कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है। तो सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो भी फेल हो चुकी है और ऐसे में अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी है और ऐसे में गुरनाम सिंह चडूनी ने जिस तरह से चेतावनी दी है, उस चेतावनी को कैसे देखें, क्योंकि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बार धान की खरीद में देरी को लेकर भी पंजाब और हरियाणा के किसानों में नाराजगी है। इसको लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा की सरकार को चेतावनी दी है और ये कहा है
कि खरीद जल्दी शुरू करिए धान के, नहीं तो सरकार के प्रतिनिधियों के घर का घेराव किया जाएगा और उन्हें बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि बाहर नहीं निकलने देंगे। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राज सिंह देसवाल जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा देसवाल साहब आपसे ही है। सर, चडूनी कहते हैं कि अगर धान की खरीद जल्दी शुरू नहीं हुई तो सरकार के प्रतिनिधियों के घर का घेराव करेंगे और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब पहले रोड जाम, उसके बाद दिल्ली में एंट्री, फिर सरकारी संपत्तियों को नुकसान। अब क्या ये करके वो क्या कहना चाहते हैं, इस बात के मैं क्या मायने निकालूं? क्या कहना चाहते हैं कि सरकारी प्रतिनिधियों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन करना तो आपका अधिकार है, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करेंगे? ऐसा है नेहा जी, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन, आपने सारी कहानी सुनाई, सब कुछ कहा, और आखिर की लाइनों में आपने हमको ये दोषी करार दे दिया कि आप जो है ना ये जो कर रहे हैं। देखिए सरकार के जो है ना, मैं दोषी देने वाली कौन होती हूँ? और मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आपको ये लग रहा है कि मैंने आपको दोषी करार दे दिया? आप सुनाइए तो पूरी, सुनो तो सही। नहीं, आप इस बात को अगर कह रहे हैं कि मैंने आपको दोषी करार दिया तो मैंने ऐसा क्या बोल दिया देसवाल साहब, ये बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि सरकार का एक इकबाल होता है। सरकार ने घोषणा कर दी कि 1 तारीख से खरीदारी होगी। जब 1 तारीख से होगी तो किसान अपने धान लेके मंडियों में आ गया। अब मंडियां भरी पड़ी है धान से, इस समय पे लाके वो वहां पे खड़ा हो गया, क्योंकि सरकार ने कहा था भाई 1 तारीख से हम जरा खरीद शुरू करेंगे। अब ये कहते हैं 11 तारीख से शुरू करेंगे। अब 10 दिन तक जो है ना, अगले 10 दिन तक किसान वहां मंडियों में पड़ा रहे। ये सरकार टकराव का रास्ता चाहती है। ये सरकार हर वो मौका नहीं चूकती जहां किसानों को परेशान करना हो। ये जो सरकार सड़कों के ऊपर किले गाड़ दे, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। इस सरकार से और क्या उम्मीद करेंगे? अब हमारे पास और क्या चाह रहा है सिवाय यह कि आंदोलन करने के लिए? नहीं तो ये क्या है? प्रदर्शन करना तो आपका अधिकार है, लेकिन लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे, सरकार के प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, गुंडागर्दी पे उतारू हो जाएंगे क्या देसवाल साहब? हम लोगों को भी तो इन्होंने सड़कों पे डाल रखा है सरकार ने। अब मंडियों के अंदर ले जाके हमने अपना धान डाल दिया, अब उसकी रखवाली करनी है और वहीं बैठे रहेंगे। अब हमें 10 दिन तक आप सरकार से कहिए, लेकिन आप गुंडागर्दी पे तो उतारू नहीं होंगे ना देसवाल साहब। राकेश सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जब मंडियों में धान भरा हुआ है, सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? ये सरकार का मतलब देखिए, जो पत्र गया है देसवाल जी को पता नहीं, जो पत्र गया है उसमें जो सुन लीजिए देसवाल जी, सुनिए, ठीक है, नमी का विषय देसवाल जी उठाया गया है, लेकिन ये सारी चीजें भाई आपने 1 तारीख दी, हम 1 तारीख को आगे संभालने के पहले मंडियां भर गई है, दिक्कत है। आप सरकार से बात करेंगे, ठीक है देसवाल जी, ऐसे नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं, एक एक करके किसान बात नहीं करता है कि मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा। विधायक सांसद क्या है, उनके कुत्ते को भी उनके दरवाजे से नहीं निकले, ये धमकी है, ये गुंडों की भाषा है, ये किसान नेता और किसानों की भाषा नहीं है। और यही कारण है कि ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, ये समस्याएं चलती रहती हैं। सरकार और किसान के बीच में जब तक बैठेंगे नहीं, एक भाषा होती है, एक तरीका होता है, लेकर आ गया। आप असहमत है, बात करिए, मुख्यमंत्री से बात करिए, कृषि मंत्री से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए, लेकिन आप धमकी देते हैं, निकलने नहीं दूंगा, लटका दूंगा, पक्कल उखाड़ लूंगा, और यही धमकी देते थे। आपके साथ एक किसान नहीं बचा है, सारे महात्मा गांधी नेताओं का जंगल है आपका आंदोलन, और कॉलोनी को निकाल चुके हैं, कॉलोनी को निलंबित कर चुके थे। मुख्यमंत्री ये बोलने से बंद करो या मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं देसवाल साहब, सवाल इस बात को लेकर है सर, अपने बातों को उठाना, अपनी मांगों को उठाना लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, आप उठाइए सर। लेकिन इस तरह से कहना, अगर चडूनी जी ये कहते हैं कि हम तो जी सरकार के प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, कुत्ते भी बाहर नहीं निकल सकते उनके घर के, या फिर हरियाणा के झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो जाती है, या इस तरह की हरकतें होती है, तो ये क्या दिखाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है सर? और क्या ये वाकई किसान है? मैं तो अभी यही सवाल पूछती हूँ जो लगातार बीजेपी उठा रही थी कि क्या किसान ऐसा कर सकता है? ये सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। सरकार ने जानबूझकर इनको जो है ना 1 तारीख को बुला लिया कि 1 तारीख से हम खरीद करेंगे, भाई आ जाओ।
उसमें, और जब ये लेकर वहां माल पहुंच गए तो अब इनको मना कर दिया कि जाओ अपने घर वापिस, फिर बीच में डेट देते। नेहा जी, आप इस बात को थोड़ा समझिए ना, आप भी थोड़ा देखिए भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो इन किसानों के साथ में। पहले तुम्हारे सर, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपने पूरे शहर को बंद कर दिया है, आप लोगों की दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो सर हम आपसे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, बताइए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, उसने जो कहा है उस पर हम लोग भी गौर करेंगे। और किसान महासंघ जो गया था वो उस संदर्भ में कहा था, अगर हमें बुलाएंगे हम अपना पक्ष रखेंगे। हम कोई खुश नहीं है वहां बैठ के, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, हम वहाँ खुश नहीं है बैठ के। हमारे मसले का हल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उसका समाधान निकाल लें। सुन लीजिए सर, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि पीठ ने कहा कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप शहर के बाहर, सुन लीजिए, मैं इसलिए आपको दोबारा बता रही हूँ ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा है कि पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध कर रहे थे। सुन लीजिए देसवाल जी, खुद कहिए ये बात कि तुमने मजबूर कर दिया किसानों को इन यहाँ पे स्थान पे बैठने के लिए। किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ जबरदस्ती सरकार ने बिठा दिया। हम तो आगे जाना चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती हमको यहाँ रखा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है अपने टिप्पणियों में कि ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे, यहाँ तो तुमने बिठा दिया इनको। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को, उसकी बात भी उसके सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट मैं बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ, आप सुनिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध कर रहे थे और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। जनता मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पहले आप शहर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अब शहर के अंदर आना चाहते हैं, वहां अवरोध पैदा करना चाहते हैं। यह किसान महासंघ कौन है? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जंतर मंतर पर जाने की कोई योजना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे को नहीं ये बात हो रही है, वो किसान महासंघ जो लोग गए हैं ये उनको कहा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा जा ही नहीं रहा वहां पे, आपके सामने है सब कुछ। राकेश जी, नहीं है कि अभी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा तो अदालत के सामने जा नहीं रहा है, क्योंकि अदालत पे भरोसा नहीं है, आज व्यवस्थाओं पे आपको भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी, इस पूरे विषय को लेकर तब तक स्थगित करने की बात कही थी। और रही बात मजबूर किया गया, तो जो 26 जनवरी पे लाल किले पे चढ़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया था। बक्कल उखाड़ने की देखते हैं कौन धमकी देते हुए राकेश टिकैत ने शुरुआत की है। राकेश टिकैत आपके नेता है, उनको कब मजबूर किया गया? ये तो 26 जनवरी को आपने जो किया उसके लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि आपकी सोच में, आपके नेताओं में, देसवाल जी को नहीं कह रहा हूँ, राकेश टिकैत की सोच में, योगेंद्र यादव की सोच में, दर्शन पाल की सोच में अराजकता है। ये लोग अराजक सोच के लोग हैं और ये किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए ये हाल पैदा हुआ है। बातचीत का रास्ता इनको मानना नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाए हैं उसके लिए उकसाते हैं, उसके लिए भड़काते हैं, क्योंकि इनको विधानसभा में जाना है, करोड़ी को, राकेश टिकैत को विधानसभा जाना है। ये लोग भड़काएंगे, उकसाएंगे, तमाम लोगों को परेशानियां, पूरे देश को, समाज को, किसानों को परेशानियां पैदा करेंगे, तब इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होगी। ये लोग इस तरह के लोग हैं, ये वार्ता से, विवाद संवाद से बात को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो सर कदम उठाना चाहिए। अगर मंडियों में जो किसान है तैयार है, तो फिर सरकार खरीदने को क्यों नहीं तैयार? सरकार की तरफ से जो पत्र गया है, उस पत्र में कि धान में अभी जो बारिश का मौसम है, नमी है, नमी की वजह से ये 11 तारीख से अगर खरीद होती है तो या तो 9 दिन इनको इंतजार करना चाहिए। अगर इनके अंदर इतनी क्षमता है कि हाईवे बंद कर सकते हैं 9-9, 10-10 महीने, वहाँ AC लगा के सब कुछ, नहीं तो देसवाल जी कह रहे हैं कि पहले 1 तारीख को बोला था, अब आप 10 तारीख को बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह की समस्याएं सरकारी पॉलिसीज में और किसानों के बीच में आती रही, वार्ता का रास्ता कौन करे? कौन क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बंद कमरे में धमकी देंगे, आप गुंडे हैं कि किसान नेता हैं? आप उसका वार्ता करिए, आपका विधायक होगा, आपका सांसद होगा, आपके प्रतिनिधि होंगे, लेके मिलिए, समय लीजिए और उस पत्र को, उस पॉलिसीज को बदलाइए। आप धमकी देंगे, आप गुंडे हैं। देसवाल जी देखिए, अभी ये जो इसके बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं यहाँ पे, इनकी भाषा देखिए। अब ये गुंडे बोल रहे हैं,
ऐसा है, गुंडागर्दी करने का जो सारा ठेका है ना, वो आपके पास है राकेश जी। आप एक गुंडों का एक समूह है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है आपका। आप लोग हैं गुंडे, आप लोग गुंडागर्दी कर रखी है पूरे देश में आप लोगों ने। और हमें जो है ना, हम संयुक्त किसान मोर्चा कभी भी अपनी फरियाद लेके इन कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये जो दूसरे किसान संघ गए हुए थे, ये वही लोग गए थे, हम नहीं गए थे। यही बात सुप्रीम कोर्ट की, इसको राकेश जी को बंद करेंगे या नेहा जी राकेश जी सुन लेते हैं, राकेश जी सुन लेते हैं, राकेश जी ठीक है। ऐसा है नेहा जी, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, राकेश जी को बोलने दीजिए। ये बदतमीजी पे उतरे हुए हैं इस समय पे, और ऐसे में कोई डिबेट नहीं हुआ करती। जब एक आदमी को जो है ना इन्होंने बोल लिया, तो अब दूसरे को मौके पे देना चाहिए। रखिए समझदार आदमी है ये। मैं ये कह रहा था कि अब जो अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कॉल करेगा, तो क्या हमारी ताकत है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ना जाएं? क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम लोग फरियादी बनकर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए थे पहले भी, और अब भी नहीं गए हम जंतर मंतर के लिए इनके पास। क्यों नहीं गए सर? क्यों नहीं गए? कब गए? क्यों नहीं गए सर? मैं तो यही पूछ रही हूँ कि अगर सरकार, हाँ सुन लीजिए, एक सेकंड सर, बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने, मैं समझ गया आपकी बात। मैं समझ गया आपकी बात। हमारा समाधान सरकार के पास है, सरकार हमारी समस्या का समाधान करेगी। सरकार आपको नहीं सुन रही, समाधान जो है ना हमें सरकार से कराना है, हमें जो है ना दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार नहीं सुन रही सर, सरकार नहीं सुन रही, अब क्या करेंगे? सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी? इतना विश्वास आपको है? कब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए। हमें भी पता है कि ये सरकार सुनेगी, इसको करना पड़ेगा, ये करेगी, क्योंकि इसने गलत काम किया है। अब अपना चेहरा उठाएंगे। आज लचीला रुख लाएंगे अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में आप लोग लचीला रुख लाएंगे क्या? हमारे जितना तो विनम्र कहते हैं, जो पूरी कहानियां सुनते थे तो भी कहा जाता था एक भोला भाला किसान। हम लोग तो उस खून के आदमी हैं। हम लोगों को तो मजबूर कर दिया इन लोगों ने इस हालत में, इस तरीके से आप लोगों के सामने, देश के सामने हमारी ये जो इमेज आप कर रहे हो, पूरा देश जानता है ये अहंकारी सरकार है। और ये जो है ना, इनका एक प्रवक्ता से लेके छोटा सा, जिसको के पार्टी में कोई जानता भी नहीं है, ये लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। आज एक नई बात बोल रही है ये, अरे अपनी इस भाषा पे कंट्रोल करो। ऐसा हम लोग तो फिर भी कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो विद्वान चाणक्य नीति जानते हैं। आप लोग तो कम से कम तमीज से बात करना सीखो, कैसे टीवी पे बात की जाती है। ये लोग ऐसा में हमें सबक देंगे। राकेश जी, वो जो अपना बात ठीक कर रहा है, 1 तारीख को बिल्कुल बुलाया, आपने इन्विटेशन दिया, आमंत्रण पत्र दे दिया 1 तारीख का। अगर सरकार अगर कोई पत्र गया है और किसान नेता कहता है कि अगर मानेंगे नहीं तो मैं कर दूंगा, मैं बक्का उखाड़ दूंगा, ऐसा है। इस तरह की भाषा कौन इस्तेमाल करता है? और दूसरी बात देशवाल जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कैसे नहीं मानेगी सरकार, और यही लोग कहते थे कि ये कानून असंवैधानिक है। अगर देशवाल जी असंवैधानिक है तो उसको चुनौती आप कहाँ देंगे? आप अराजकता फैलाएंगे। आपकी भाषा, आपकी छोड़ दीजिए चढ़ोनी और राकेश टिकैत की भाषा, जरा एक बार रिपीट करके सुनिए। वो किसकी भाषा है? वो शब्द किसके हैं? बक्का उखाड़ दूंगा शब्द किसके हैं? कौन कह सकता है? आपको अदालत पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है, इसलिए अदालत नहीं जाएंगे। एक बार राकेश जी की बात कोई रिपीट करके सुना दो, अभी जो इन्होंने बोला है। चढ़ूनी ने तो जो वहां बोला, जो अभी इन्होंने यहाँ बोला, वही रिपीट करा के सुना दो। नहीं तो चढ़ूनी ने जो बोला वो सही बोला क्या? चढ़ूनी ने पिछले 1 साल से, चढ़ूनी ने जो बोला वो ठीक बोला क्या देशवाल साहब? देखिए मैं बताऊँ, ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए था। अभी एक मुख्यमंत्री को चलकर प्रधानमंत्री के पास आना पड़ रहा है कि साहब ये धान की खरीद जो है ना, इसको जल्दी करो ना, आपने इसको जो ना टाइम से आगे क्यों बढ़ा रहे हो इसको? वो भी जाके बोल रहा है। खट्टर साहब का कोई जवाब नहीं, और उल्टे जो है ना इधर उधर जाके जो है ना ये कहते हैं हो गई गलती। ये कोई तरीका है? सरकार चला रहे हो, मजाक बना दिया देश का आप लोगों ने। कौन से मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री से मिले? ये अभी चन्नी साहब आज मिले हैं। आज क्या है कि धान की खरीद को चालू करो, मत रोको, इसको आगे मत बढ़ाओ। आज मिले हैं वे प्रधानमंत्री। चन्नी मिल सकते हैं और चढ़ोनी धमकी दे सकते हैं। 3 मांगों में से एक मांग यही थी। चन्नी मिल थी, एक कॉरिडोर के बारे में थी। चन्नी अगर किसान की समस्या के लिए मिल सकते हैं तो संयुक्त किसान को भी मिल सकता है। आपके लिए तो इस देश में सब कुछ बेकार है, सिर्फ आप लोग विद्वान हैं, आप ही लोग दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब बेकार है। आप लोगों से तो बात करना ही करते हैं। देशवाल जी, इस तरह की समस्या का समाधान निकलेगा क्या?
निकलेगा, बताइए। समाधान निकालना नहीं चाहती है सरकार इस तरीके से। ये समाधान जब इनको जो है ना अभी ये वेट कर रहे हैं, दरअसल ये हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। भाजपा के अंदर आपस में एक द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें एक दल चाहता है, एक इनका ग्रुप चाहता है कि हम हारें ताकि जो है ना उसका कोई लाभ पहुंचेगा किसी को। एक जो है ना वो बेचारा कोशिश कर रहा है। अब स्टेट की ताकत क्या है, केंद्र के खरीद रहे हैं, केंद्र खरीदारी करता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान निकलेगा, क्योंकि सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी हुई है, किसान भी अपने हठधर्मिता अपना रहे हैं। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और क्यों निकलेगा और कब निकलेगा, ये वाकई ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि अभी तक किसी के पास भी उसका जवाब नहीं है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।